दोस्तों एक और बम्पर वैकेंसी सामने आ रही है। ये वैकेंसी निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की ओर से। ये हमारे हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, डिपार्टमेंट की बात कर लें तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसकी पोस्टिंग होने वाली है। ये रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 21/2025 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टों, यहाँ पे इन्होंने बताया जूनियर इंजीनियर की भी पोस्टें हैं। वैसे ही हमारा आ जाते हैं टेक्नीशियन की पोस्टों पे। तो जो टेक्नीशियन की पोस्टें हैं हमारे, वो हो जाती हैं हमारी सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन। तो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्टों के बारे में बात करें, टोटल यहाँ 7 सीटें हैं और टेक्नीशियन की दोस्तों यहाँ पे 12 सीटें हैं। यहाँ पे आप सैलरी की बात कर लें तो आपकी सैलरी रहने वाली है सीनियर टेक्नीशियन में लेवल 4 की पोस्टिंग में होने वाली है। आपकी सैलरी रहने वाली 25,500 से 81,000 तक। नेक्स्ट है टेक्नीशियन वाली। तो टेक्नीशियन लेवल 3 की जॉब रहने वाली है 21,700 से 69,100 रुपये। तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई। तो जूनियर इंजीनियर है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल पोस्टों के ऊपर जो कि हमारी आईटीआई बेस पे है। यहाँ पे और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको आईटीआई यहाँ से आपको मांगा गया है। तो हम देख सकते हैं 11 नंबर की पोस्ट है यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन। टोटल 7 पोस्टें निकली हुई हैं, जिसमें एक ओबीसी की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस की और 5 अनरिजर्व पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बात कर ले तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन है, आपके पास आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एंड आईटीआई होना चाहिए 1 साल का और हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट रेट। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो पोस्ट है यहाँ पे कोपा से आपको आईटीआई होना चाहिए प्लस 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे 10th नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 12th पास होना ज़रूरी है। या फिर आपके पास सेकेंडरी यानी कि 10th पास हो तो 60% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई का आपका 2 साल का कोर्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया गया, जिन्होंने भी 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, वो भी इसमें एलिजिबल है। बाकी डिज़ायरेबल है, अगर आपने बीटेक कर रखी है तो बीटेक वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे एज लिमिट 33 साल रखी गई, यानी कि 18 से 33 साल एज लिमिट आपकी रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छी है, लेवल 4 की जॉब है दोस्तों। 25,500 से 81,000 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बताया गया है, यानी कि एक जॉइनिंग के बाद 1 साल आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। नोट, यहाँ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 5 ईयर्स। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, यानी कि इस डिपार्टमेंट में जो पहले से ही काम कर रहे हैं ग्रुप डी में, चपरासी में, प्यून में, तो उनको यहाँ पे 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 38 साल तक अगर वो जनरल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर वो ST/SC हैं तो 43 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी हम आ जाते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट पे। ये हो जाती है हमारी टेक्नीशियन की प्योर आईटीआई की जॉब। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 सीटें निकली हुई हैं, जिसमें 2 SC की सीट है, 4 OBC की है, 1 ईडब्ल्यूएस की और 5 अनरिजर्व की सीटें हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे 4 इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे इंजीनियरिंग की पोस्टें कुछ निकली हैं, कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, यानी कि कंप्यूटर कोपा वाले यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें थोड़ा डाउट आता है दोस्तों। मैं यहाँ बता दूँ, सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपको यानी कि 12th पास होना चाहिए, CBSE ICSE या फिर आपको कोई बोर्ड है स्टेट बोर्ड से पास होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। उसके बाद आपको ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर या हायर डिग्री का कोर्स, या फिर अगर आप 10th पास हैं उस कंडीशन में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में, प्लस आपके पास ITI का 2 साल का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे भी डिप्लोमा आपको होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमा है आपका दोस्तों, ये डिप्लोमा आपको रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर साइंस, यानी कि केमिस्ट्री डिसिप्लिन वालों जो साइंस है, तो वहाँ पे आपको 12th साइंस से होना चाहिए। हम देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस, यानी केमिस्ट्री भी होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में।
तो जिन छात्रों के 60% मार्क्स से कम है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर 12 से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका साइंस, सबसे पहले आपके पास साइंस होना चाहिए पीसीएम ग्रुप, और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात कर ले तो यहाँ पे एज थोड़ी सी कम है, 18 से 27 साल यहाँ पे एज रखी गई है। बाकी वही चीज़ यहाँ पे ही बताई, 5 साल जितने भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको छूट दी जाएगी। यहाँ पे भी दोस्तों 1 साल का प्रोबेशन रहने वाला है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशंस। और अब आ जाते हैं हम फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ़ीस लगने वाली आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी कैंडिडेट SC ST PWBD के लिए 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने बताया द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, और जो स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। और स्किल टेस्ट में वो एक रेशियो रखेंगे, जैसे 1:5 या 1:10 का, उस रेशियो में आपको बुलाएंगे स्किल टेस्ट करने के लिए। तो हर ट्रेड का अलग अलग स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर के हैं तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कोई भी अलग ट्रेड है तो उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी EWS के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ क्या क्या होता है, वो चीज़ें आप जानते होंगे। बाकी ये एज में रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, PWBD को 10 साल की, PWBD और OBC है तो 13 साल की, PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप प्लस SC ST है तो 15 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी, प्लस जितनी सर्विस उन्होंने की हुई है, यानी कि अगर आपने सर्विस 15 साल की हुई है तो प्लस 3 साल यानी कि 18 साल को आप में एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे ही OBC को अलग से 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन और SC ST को प्लस 5 का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है साइट आप देख लीजिए, www.nitkKR.ac.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2025 है, 11:59 पे रात में 30 सितंबर को फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी हो सके भर दीजिए फॉर्म की डेट लास्ट में आने से पहले, जिससे कि आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाए। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, पब्लिकेशन आपको 12/8/2025 को हुआ था, ओपनिंग डेट आपकी 18/8/2025 है। ये फॉर्म 30 सितंबर क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट और हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी होगी दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। 6/10/2025 तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप इसमें वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ईमेल भी दिया हुआ है, आपको कोई अलग भी डाउट है तो आप recruitment.nitkr.ac पे जाके मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है। तो ये हार्ड कॉपी आपको कैसे भेजनी, क्या करना है, इस पर अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।